सूरज निकलने ही वाला था, लेकिन अंधेरा अभी भी जमीन पर पसरा हुआ था। हवा ठंडी थी और उस ठंड से ज्यादा ठंडी थी सुजित की आत्मा। सुजित एक आम सा आदमी था, न कोई प्रचारक, न कोई भविष्यवक्ता, न ही कोई बड़ा सेवक। वो बस एक ऐसा इंसान था जो परमेश्वर से थक चुका था, इंतजार करते करते। आज सुबह भी उसने वही किया जो वो हर दिन करता था, नदी के किनारे आकर बैठ गया, क्योंकि यही वो जगह थी जहां वो कभी परमेश्वर की आवाज साफ साफ सुनता था। लेकिन अब सिर्फ खामोशी थी। सुजित ने पत्थर उठाकर पानी में फेंका। छपाक, लहरें बनी और कुछ ही सेकंड में गायब हो गईं। उसने धीरे से कहा, प्रभु, आपने कहा था कि आप मेरे साथ हैं, आपने कहा था कि आप रास्ता खोलेंगे, लेकिन अब तो बस दीवारें ही दीवारें हैं। उसकी प्रार्थनाएं बदल चुकी थीं। पहले वो मांगता था, अब वो सिर्फ सवाल करता था। क्यों देर हो रही है प्रभु? क्यों सब उल्टा हो रहा है? क्या मैंने कुछ गलत किया? उसी पल उसे एलियाह याद आया। बाइबल का एलियाह, जो आग उतार लाया था, जो बारिश रोक सकता था, जो बाल के नबियों के सामने अकेला खड़ा रहा। सुजित ने खुद से कहा, मैं एलियाह जैसा क्यों नहीं हूं? मेरे जीवन में आग क्यों नहीं गिरती? मेरे लिए चमत्कार क्यों नहीं होते? लेकिन वो एक बात भूल गया था। एलियाह भी कभी टूटा था, एलियाह भी कभी भागा था, एलियाह भी कभी झाड़ के नीचे बैठकर मरना चाहता था। एक राजा का 19। सुजित की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी पल उसे याद आया जब एलियाह आग और विजय के बाद ईजेबेल से डरकर भाग गया। वो भी थक चुका था, वो भी अकेला था, वो भी कह चुका था, हे प्रभु, अब बस मेरा जीवन ले ले। लेकिन परमेश्वर ने उसे डांटा नहीं, उसे प्रवचन नहीं दिया। परमेश्वर ने पहले उसे आराम दिया, फिर रोटी दी, फिर पानी दिया और फिर कहा, चल, अभी रास्ता लंबा है। सुजित ने सिर झुका लिया। उसी समय हवा तेज हुई, पेड़ों की पत्तियां हिलने लगीं। उसने सोचा, शायद परमेश्वर अब बोलेगा, लेकिन नहीं। फिर जमीन हल्की सी कांपी, दिल धड़क गया, लेकिन नहीं। फिर अचानक सब शांत, और उसी शांति में एक हल्की कोमल आवाज, सुजित। न आग में, न भूकंप में, न तूफान में, बल्कि खामोशी में। वो आवाज बोली, तू सोचता है कि मैं तुझे भूल गया हूं, लेकिन सुन, जब तू कुछ नहीं कर पा रहा था तब भी मैं काम कर रहा था। जब दरवाजे बंद थे तब भी मैं दिल तैयार कर रहा था। तू देर देख रहा है, मैं तैयारी देख रहा हूं। सुजित कांपने लगा। प्रभु, मैं थक गया हूं। आवाज आई, मैं जानता हूं, मैं डर गया हूं, मैं जानता हूं, मैं खुद को अकेला समझता हूं। और तब परमेश्वर ने वही कहा जो एलियाह से कहा था, तू अकेला नहीं है। परमेश्वर ने कहा, तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तू जिस अध्याय को अंत समझ रहा है वो तो बस बीच का पन्ना है। तू सोचता है तू हार गया, लेकिन मैं कहता हूं तू तैयार किया जा रहा है। सुजित को समझ आने लगा, आग हमेशा बाहर नहीं गिरती, कभी कभी आग अंदर जलती है। सूरज अब निकल चुका था, नदी वहीं थी, पत्थर वहीं थे, लेकिन सुजित वहीं नहीं रहा। उसने आखिरी बार आसमान की ओर देखा। प्रभु, अगर आप अभी भी मेरे साथ हैं तो मैं उठूंगा। और परमेश्वर ने कहा, मैं कभी गया ही नहीं था। सुजित उठा, धीरे लेकिन मजबूती से, क्योंकि उससे अब पता था, देरी का मतलब इनकार नहीं, खामोशी का मतलब अनुपस्थिति नहीं, टूटना का मतलब खत्म होना नहीं। अगर आज तुम भी थके हुए हो, उलझे हो और परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहे हो, तो याद रखना, वो आग में भी है, वो तूफान में भी है और खामोशी में भी। और शायद अभी इसी पल वो तुम्हें पुकार रहा है, उठ, अभी तेरी कहानी बाकी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर से कर। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।